हर हर महादेव सीजीएल के 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 6। मैथ्स में हम अर्थमेटिक में आज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर। सारे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड थ्योरी, पीवाईक्यू क्वेश्चंस क्या हैं, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। E1 भूतेश सर की क्लास है, 2 घंटे 55 मिनट की क्लास है। स्पीड आप एडजस्ट कर लेना। इस क्लास में आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद में हम सीआई करेंगे। सीआई के बाद में हम एसआई सीआई पीवाईक्यू कंबाइन करेंगे और इंस्टॉलमेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग से भी करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तिलस्मी नोटबुक अगर आपने मेंटेन किए हैं तो वहाँ से थोड़ा देख लेना। अदरवाइज़ अपने खुद के बनाए हुए नोट्स अगर आप रिपीटर हैं तो वहाँ से एक बार रिवाइज़ कर लेना। साथ ही आपको एसएससी सीजीएल पीवाईएसटी 2022 का सेक्शनल टेस्ट 3 देना है। 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस करना और नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। कौन सी नोटबुक में नोट डाउन करना है? तिलस्मी नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है, वहाँ पर कर लेना। 3.5 घंटे आपको लग जाएंगे। ये टारगेट आपका संडे का टारगेट है जो आपको कल कंप्लीट करना है। अगर आप आज संडे के दिन ही देख रहे हैं तो आज आपको ये कंप्लीट करना है। रीजनिंग में आपको डाइस करना है। डाइस हम रिवाइज करेंगे, सारे कंसेप्ट, थ्योरी, क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कर लेंगे। डाइस बहुत छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड से कंसेप्ट है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप ध्यान से करना। विक्रमजीत सर की क्लास है 1 घंटे 16 मिनट की। इस क्लास को आप समझ लेना। इस क्लास के बाद पिछले 5 साल में टीसीएस ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं डाइस से, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, ये जो है E1 पे कमल सर ने करवा रखा है। कमल सर की 1 घंटे 12 मिनट की क्लास है, आप उसको देखना। यानी कि पहले तो विक्रमजीत सर के साथ में देखना, इसको समझ लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, कमल सर के साथ में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखना है और उनसे कंसेप्ट को समझना है। ध्यान से समझना। 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। हिस्ट्री में, जीके में हमारी 1 शॉट क्लास चल रही थी पर हमारे हिस्से की 6.5 घंटे वाली। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 3 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और 3 दिन में कंप्लीट करने का रेफरेंस था कि एक दिन आप एंशिएंट कर लो, एक दिन मिडिएवल कर लो और एक दिन मॉडर्न कर लो, या अपने हिसाब से हाफ हाफ इसको डिवाइड कर लो। तो आज आपका आखिरी दिन है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। ध्यान से समझना। 2.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। संडे आपका कल संडे वाला दिन है, टारगेट है, तो मैंने आपसे कहा था कि फुल डे भी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो एक फुल मॉक आपको देना है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बुक, ऑलिवोर्ड या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो वहाँ से कर लेना। एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 जो अभी रिसेंट सीएचएसएल के पेपर हुए थे उसका एक फुल पेपर आपको देना है। आप अपनी चॉइस का पेपर दे देना। 100 क्वेश्चन 60 मिनट विद एनालिसिस आपको करना है। ध्यान से समझना और एक सीक्वेंस ज़रूर मेंटेन करना कि पहले मान लीजिए आप जीके करना चाहते हैं, फिर इंग्लिश करना चाहते हैं, इसके बाद में आप रीजनिंग करेंगे, फिर उसके बाद में आप मैथ्स करेंगे। कुछ एस्पिरेंट पहले ही मैथ्स करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, कौन सा सेक्शन आपको बाद में करना है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत सी चीज़ें डिसाइड करती है। एज इन कि अगर आप जीके, जैसे मैं ये फॉलो करती थी, जीके इंग्लिश करने में मेरे को लगभग 12 मिनट लगते थे और 10 से 12 मिनट इसी में लग जाते थे। तो 24 मिनट में मेरे 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी सब बचा हुआ टाइम मैथ्स के लिए है और मैथ्स के बाद में समय बचाना है, और वो किस चीज़ के लिए, रिव्यू वाले क्वेश्चंस के लिए या एक बार पूरे पेपर को रिविजिट करने के लिए। तो इस तरीके से मैं करती थी। अब कुछ एस्पिरेंट जो मैथ्स को ही पहले करने लग जाएंगे, मान लीजिए मैथ्स लेंथी, आपसे क्वेश्चन नहीं बना और आपको आधा घंटा 35 मिनट यहीं हो गए। अब आप देख रहे हो आप पे एंग्जाइटी कितनी ज़्यादा है कि आपको 3 सेक्शन और कंप्लीट करने हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है जो आपके लिए एक एडवांटेजियस साबित हो, जिसमें आप दूसरे सेक्शंस को टाइम दे पाएँ, समय बचा भी पाएँ, एक रिव्यू भी कर पाएँ, पूरे टेस्ट को एक बार फिर से रिविजिट कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको अपना सीक्वेंस देखना है। आपका सीक्वेंस क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अगर आपने पहले टेस्ट दिया है तो। कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस 0 कंप्लीट हो रखा है। एक कमेंट था कि दी इंग्लिश में 0 कंप्लीट हो रखा है, 16 से 20 मेरे पास नंबर ही आते हैं, तो क्या मैं आगे इसके पेपर दूँ, आगे मतलब टेस्ट दूँ मैं इसके? तो देखिए आपकी चॉइस, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो, वरना एक बार 15-20 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप टेस्ट दे देना, आप उस हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपका मन है, देना चाहते हैं तो आप दीजिए। एनालिसिस ध्यान से कर लीजिए बस। इंग्लिश का संडे के दिन का कोई टारगेट नहीं है।
आपको सिर्फ मैथ्स में, रीजनिंग और जीके में करना है और संडे को आपको एक फुल मॉक पेपर देना है। पेपर देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कमेंट सेक्शन में आकर बताना मुझे कि दी इतने नंबर आए हैं, इस सेक्शन में इतने नंबर आए हैं, ताकि मुझे पता रहे कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ कर रही हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चीज़ ज़रूर मेंशन करना, अच्छे से टारगेट को पूरा करना। पूरा टारगेट जो है आपका 10.5 घंटे का है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ते रहो। हर हर महादेव।